राजस्थान हाईकोर्ट में सचिन पायलट की याचिका पर शुक्रवार से सुनवाई शुरू हुई थी। शुक्रवार को पूरे दिन सुनवाई चली, इसके बाद सोमवार को सुनवाई चली। 8 घंटे हम कह सकते हैं। कल सुनवाई शुरू हुई थी 10 बजे और शाम तक चलती रही। अगर आज की भी बात करते हैं तो आज 10 बजे से सुनवाई का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि अब तक 3 बजे तक करीबन ये सुनवाई चलती रही। इस दौरान कोर्ट के अंदर काफ़ी हलचल हुई, एक एक कानून की दलीलें रखी गई, नज़ीरें पेश की गई। हमारे साथ इस वक्त अगर हम बात करें तो मौजूद है विमल चौधरी जी और योगेश टेलर मौजूद हैं, जो कोर्ट के अंदर पक्षकार बनने के लिए इन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी। विमल चौधरी का कहना था कि मैं यहाँ इस कोर्ट में इस वक्त आया हूँ, जनता का प्रतिनिधि बनकर के आया हूँ, जनता की आवाज़ उठाने के लिए आया हूँ। इस दौरान ये भी बात उठी कि मुख्य न्यायाधीश ने जब चौधरी साहब से पूछा कि चौधरी साहब आप बताइए जनहित का मामला क्या है, तो क्या कुछ चौधरी साहब ने कहा इन्हीं से पूछते हैं। चौधरी साहब जब कोर्ट ने ये सवाल उठाया कि ये जनहित का मामला कैसे है, तो आपने क्या कहा? ये हमने ये कहा कि साहब जब तक सिंगल बेंच में केस था तो ये डिस्प्यूट बिटवीन 2 पार्टीज था, स्पीकर का था, विधायकों का था। जब इन्होंने अपना मैटर संविधान के तहत इनको जो 10 शेड्यूल है जिसके तहत जनता के लिए ये कानून बनाया था, जिससे दल बदलों से परेशान हो गए थे, उसके लिए कानून बनाया गया था, उसके वायरस को इन्होंने चैलेंज किया डिवीजन का। जब ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का हो गया, पहली बात तो इसमें सबसे बड़ा लेखुना है, जिस संविधान को आप चैलेंज कर रहे हैं वो भारत सरकार पार्टी नहीं है। आज जो भी कोई इसका जजमेंट होगा तो अल्टीमेटली इसको डिफेंड करने वाला कौन है? भारत सरकार, वो पार्टी नहीं है। पार्टी कौन है? स्पीकर, वो डिफेंड नहीं कर सकता, उसके नोटिस चैलेंज है। जहाँ तक लॉ सेक्रेटरी विधानसभा का, उसका कोई लेना देना नहीं है। महेश जोशी, उनका कोई लेना नहीं है। तो अल्टीमेटली इफेक्ट तो करेगा संविधान, चूंकि ये अगर अल्ट्रा वाइज डिक्लेयर हो जाता है, भारत में जितने भी राज्य है, पार्लियामेंट है, सबको इफेक्ट करता है। इसलिए हमारा ये कहना था कि इसको बनाइए। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि राज्य सरकार की ओर से एक ऑब्जेक्शन आया हमारी एप्लीकेशनों पर कि आप इनको पार्टी नहीं बनाए। हमने कहा क्यों नहीं बनाए जाए, ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला, और ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला इसलिए बना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में पहला वर्ड है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन जनता के लिए बना है, ये नेताओं के लिए नहीं बना है। वो कहाँ जाएगी? इसलिए स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट पर स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया, इमरजेंसी के अंदर 551A जोड़ा, जिसके तहत ये ड्यूटी, एक सिटीजन की ड्यूटी है कि वह संविधान की रक्षा करे, उसके आइडियल्स को माने। उसी के तहत हम ये पार्टी बनने आए हैं। कोर्ट ने हमारी दलील को मानते हुए हमें पार्टी बना दी। चौधरी साहब, एक बड़ा रोचक आप किस्सा भी बता रहे थे कि कोर्ट के अंदर ये भी हुआ कि जब कोर्ट ने आपको कहा और आपने एक शंकर दयाल शर्मा वाला मुकदमे के एक लेटर की जानकारी दी, वो क्या मामला? वो ऐसा था सर कि नागरिकता का क्या है, नागरिकता के लिए सबसे बड़ा भाषण अगर आज तक किसी राष्ट्रपति का हो तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी का हुआ। उन्होंने 25 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन उन्होंने नागरिकता की सार्वभौमिकता बताई। मैंने कहा साहब, उन्होंने कहा नागरिक ही सबसे बड़ा सुप्रीम है, अगर वो नहीं है तो खत्म है। आज ये नागरिक नहीं तो कोई प्रधानमंत्री क्या रहेगा, क्या हमारा चीफ मिनिस्टर रहेगा? आप उसको इग्नोर करना चाहते हो। आज जो जनता फेडअप है तो इसके दलबदलों की वजह से फेडअप है। हम चाहते हैं ये देश सुरक्षित रहे, लोकतंत्र सुरक्षित रहे, कि हमने आपातकाल में इमरजेंसी को देखा, लोकतंत्र क्या होता है उसकी महत्ता मालूम पड़ी। इसलिए अगर इस देश को, लोकतंत्र को मजबूत करना है और तो ये, और कोर्ट का मैसेज पब्लिक में ये नहीं जाना चाहिए कि कोर्ट जो है दलबदलों के लिए बनी हुई है। फर्क नहीं पड़ता है, ये इंडिविजुअल इनका फायदा होगा, लेकिन इसका राष्ट्र का मैसेज अच्छा जाएगा। ये हमारी दलील थी उसका। चौधरी साहब, एक और घटना रोचक कोर्ट के अंदर हुई, बड़ी रोचक बात थी कि कोर्ट ने चौधरी साहब से पूछा कि आप हो किसकी तरफ से, सरकार की तरफ से हो या किसकी तरफ से? वो कोर्ट क्या कुछ रहा? हमने कहा हम नॉन अलाइंड कंट्री आदमी हैं। हमने कहा हम तो जनता का पक्ष रखना चाहते हैं। वो माने नहीं, आपकी तरह है। मैंने फिर हम नहीं माने तो हमने कहा चलो हम स्पीकर की तरफ मान लो, हम और तो क्या कर सकते हैं। तो हमने कहा कि स्पीकर का जो नोटिस निकला वो इलीगल नहीं है। स्पीकर ने 100 मोटो प्रसंज्ञान नहीं लिया है। स्पीकर के पास कोई कंप्लेंट आई है, उस कंप्लेंट के लिए नोटिस दे दिया। अब आज आप कहो कि जैसे हमारे मजिस्ट्रेट के यहाँ दावा पेश करते हैं, वो आता है और नोटिस जारी करता है, इसका मतलब साहब वो मजिस्ट्रेट को पावर ही नहीं था, ये नहीं था, ये कोई उठाया जाता क्वेश्चन? आपको नोटिस दिया तो आपको ऑब्जेक्शन वही उठाना पड़ेगा कि श्रीमान आपको इस सुनने का अधिकार नहीं है, ये आपने गलत नोटिस दिया। वहाँ तो उठा नहीं रहे ऑब्जेक्शन, सीधे कोर्ट के अंदर आ गए। ये डिस्प्यूट इंटरनल पार्टी का मैटर है, ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का मैटर नहीं है। जब ये पार्टी का मैटर नहीं है तो इंटरनल डिस्प्यूट को हाई कोर्ट कैसे तय कर लेगी? आपकी प्रॉब्लम यह है इन लोगों की, एमएलए दल बदलों की, ये एमएलए भी रहना चाहते हैं, ये कांग्रेस के मेंबर भी रहना चाहते हैं, और तीसरा चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। ये तीनों चीजें कैसे साथ चलेंगी? भाई आपको कांग्रेस बनना, आपका नोटिस आया, कह दीजिए हम तो कांग्रेस के मेंबर हैं, जाना चाहते मैटर में। और इश्यू है क्या?
आपको ये पूछा कि भाई आपकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है कि आप कांग्रेस में रहना चाहती नहीं चाहते, ये इशू है, इससे फर्क क्या पड़ गया? हाउस में दिया नोटिस, बाहर नहीं दिया। आपके अंदर हिडन एजेंडा है, हिडन एजेंडा है, कोई दूसरा मामला है, इसलिए आप ये सारी कार्रवाई कर रहे हो। अगर कांग्रेस में रहना तो जाइए, आपको चीफ मिनिस्टर बनना, आप विद इन पार्टी इलेक्शन कराइए, वोटिंग कराइए, दोनों में जो जिसके ज़्यादा एमएलए आ जाए वो चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। वो भी नहीं हो सकता, ये भी। अब आप सरकार को डिस्टेबलाइज करके किसी और का समर्थन, ये गलत है, ये लोकतंत्र की हत्या है। अरे देश कोविड में पड़ रहा है, जनता बेरोजगार हो रही है, उनकी समस्या, उनकी चिंता किसी को नहीं है, सरकारें बदली जा रही है। अरे इतनी बड़ी महामारी है, चाइना का हमला हो रहा है भारत पे बीमारी में, सारा वर्ल्ड चिल्ला रहा है, या भारत सरकार, हमारे राजस्थान पे जो सरकार बदलने का षड्यंत्र हो रहा है, क्या हो रहा है? 24 तारीख तक हाईकोर्ट के अंदर जो पूरे प्रदेश में, पूरे देश के अंदर एक चर्चाओं का बिंदु बना हुआ था। सचिन पायलट ग्रुप की तरफ से जो याचिका दायर की गई थी, इस याचिका के अंदर एक सवाल उठाया गया था कि उनको जो नोटिस दिया गया है, क्या वो नोटिस विधिक है या नहीं। एक संवैधानिक सवाल भी खड़ा किया गया कि संविधान के अनुसूची 10 के जिसके सब सेक्शन की हम बात करें, सब आर्टिकल की बात करें तो 21A जिसके अंदर ये नोटिस दिया गया, इस नोटिस देने की प्रक्रिया को गलत ठहराया गया था और कहते हैं कि नोटिस गलत है। इसके अंदर लगातार बहस चल रही थी। पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए हम इसलिए भी बात कर रहे हैं कि लंदन से इस मामले के अंदर हाई साल में सचिन पायलट का पक्ष रख रहे थे, तो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट, हमारे देश के जाने माने जो वकील है मुकुल रोहतगी है, मुकुल रोहतगी के साथ जो दूसरे अभिषेक मनु सिंह भी हैं, देवीनाथ कामत है, वो भी इस मामले के अंदर पक्ष इसके अंदर रख रहे थे। और किस तरह से उन्होंने कानून की दलीलें रखी, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। हर एक बिंदु के ऊपर कोर्ट के अंदर चर्चा हुई, हर एक कानून की दलीलें और नज़ीरें इसके दौरान पेश की गई।